हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आकृति 6.15 में, यह आकृति है हमारी 6.15। यदि P क्यू R बराबर है पी आर क्यू के, P क्यू R कहाँ है हमारा P क्यू R, P क्यू R ये वाला एंगल बराबर है पी आर क्यू के, P R क्यू इस वाले एंगल के। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हमें बराबर दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है हमें, एंगल P क्यू एस ये वाला एंगल बराबर दिखाना है PRT के, इस वाले एंगल के। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन एंगलों को नाम दे देंगे। मानो ये वाला एंगल हमने मान लिया 1, ये मान लिया 2, ये मान लिया 3 और ये मान लिया 4। ठीक है, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे बार बार PQS, PQR, PRT, PRQ तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इनको नाम दे दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया हुआ है और हमें एंगल 3 एंगल 4 के सिद्ध करना है बराबर। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। दिया है एंगल P क्यू R की जगह हम लिखेंगे एंगल 1, है ना, एंगल 1 बराबर दिया है एंगल 2 के। ठीक है, ये हमें दिया है और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, एंगल 3 बराबर दिखाना है एंगल 4 के। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और ये हमें सिद्ध करना है। चलिए यहां पर लिखेंगे सिद्ध। ठीक है, चलिए अब देखिए, मान लो ये हमारी क्या है, रेखा, ये एक रेखा हो गई और इस पे बनने वाले कोण जोड़ कितना होगा 180, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पिछले बेसिक में और क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 कितना बराबर होगा 180 के, यानी कि हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर होगा 180 डिग्री के। यहां पे हम कारण देंगे रेखिक युग्म। ठीक है भाई, एक जोड़ा बन रहा है रेखा पर, तो इनका जोड़ कितना होगा 180, इसको हम लिखेंगे रेखिक युग्म, या आप लिख सकते हो एक रेखा पर बनने वाले कोणों का जोड़। क्लियर, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे इधर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 4 ये भी एक रेखा पर बन रहे हैं, तो इनका जोड़ भी कितना होगा 180। ये लिख लेते हैं, यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, इसका भी कारण देंगे रेखिक युग्म और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान ली, इसको समीकरण 2 मान ली। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में एंगल 1 और एंगल 3 का जोड़ कितना है 180, समीकरण 2 में एंगल 2 और एंगल 4 जोड़ कितना है 180, तो दोनों का जोड़ कितना है 180 180। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है भाई, ये 180 है, ये भी 180 है, ये दोनों का मान जो है बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। तो अब हम चलेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, इन दोनों को बराबर रख देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। अब यहां हम क्या करेंगे, यहां से हम किसी एक एंगल को चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। हमें दिया है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, तो या तो हम एंगल 1 को एंगल 2 लिखेंगे या एंगल 2 को एंगल 1 लिख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहां पे लिख देंगे हम एंगल 2,
एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर, इसको रहने देंगे ऐसे कैसे ही, ठीक है, सिर्फ एक ही चेंज करेंगे। तो हमने एंगल 1 को क्या लिखा, एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो यहां पे लिख देंगे हम कारण में एंगल 1 बराबर था एंगल 2 के, ठीक है। अब देखिए एंगल 2 से एंगल 2 कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का है, उठा के यहाँ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस से कट जाएगा। और क्या बचा हमारा यहाँ पे, यहाँ बचा हमारा एंगल 3, एंगल 3 और बराबर में क्या बचा यहाँ पे एंगल 4, ठीक है। और ये हमें सिद्ध करना था कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर, रिकैप कर लेते हैं एक बार। हमें दिया था एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, सिद्ध करना था कि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दिया हुआ था, और एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर हमें सिद्ध करना था, ठीक है। हमने लिखा क्योंकि एक रेखा है और इस पर बनने वाले कोणों का जोड़ 180 होगा, तो हमने लिखा एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180, कारण दिया हमने रेखिक युग्म, और समीकरण 1 मान ली इसको। इसी तरह इधर पे यहाँ पर भी एक रेखा पर बनने वाले कोणों का जोड़ 180, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर हो गया 180 के, कारण रहा इसका भी रेखिक युग्म, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। उसके बाद दोनों का मान 180 180 आ रहा था, दोनों का मान बराबर था, तो हमने इन दोनों को बराबर रख दिया, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर रखा एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। और फिर यहां से हमने एंगल 1 को चेंज कर दिया, किसके जरिए, क्योंकि हमें दिया था कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं और इसकी जगह इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो हमने यहाँ पे एंगल 1 को चेंज कर दिया एंगल 2 में, प्लस एंगल 3 रहने दिया ऐसे कैसे ही, बराबर में एंगल 2 ऐसे रखा प्लस एंगल 4। अब एंगल 2 से एंगल 2 कट हो गया, तो यहाँ क्या बचा हमारा एंगल 3, और यहाँ बचा हमारा एंगल 4, और ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। थैंक यू।